हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 7वां वचन। जैसा कि लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने हृदय को ऐसा कठोर ना करो जैसे जंगल में परीक्षा के दिन उन्होंने मुझे क्रोध दिलाकर किया था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वक्त में कि परमेश्वर ने इस वचन से मुझे आगाह किया, और जानती हूँ परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वो शीघ्र आने वाला है। बाइबल कहती है कि मैं आ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा कि मैं तुम्हारे द्वार पर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनेगा तो मैं उसके संग भीतर आके भोजन करूँगा। फिर लिखा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो हमें क्या करना है? अगर आज वो दिन है, आज वो उद्धार का दिन है, जब हम अगर उसकी वाणी को सुन रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो अपने हृदय को हमें कठोर नहीं करनी चाहिए, अपने हृदय को हमें सख्त नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई गुनाह किए हैं, यदि हमने किसी के प्रति गलत विचार रखे हैं, तो हमें परमेश्वर के समक्ष जानकर उसे क्षमा करना चाहिए, और हमें अपने खुद ही पाप का अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। ये सत्य है कि वो आ रहा है, और तमाम वो बातें, तमाम वो भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं कि प्रभु आने वाला है। इसलिए हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, अपने हृदय को तैयार करें। अब ये समय नहीं रहा कि हम दूसरे की कमियों को देखें, दूसरे को हम जांचें परखें, लेकिन अब ये समय है कि हम अपने ज़िंदगियों में झांक के देखें, अपनों को जांच सकें, अपने हृदय में देख सकें कि हम में क्या कमी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यदि तुम सारे नियमों को फॉलो करते हो और एक में चूक जाते हो तो भी तुम गुनहगार हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमारे कार्य क्या हैं? मैले चिथड़े के मानिंद है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? दिन प्रतिदिन अपने को जांचना है, परखना है, और परमेश्वर के आगे अपनी को शुद्ध रखना है, ताकि परमेश्वर जब आए तो हम उसके मुख का दर्शन कर सकें, हम उस स्वर्ग राज्य को देख सकें जो हमारे लिए उसने तैयार करने का वादा किया है। धन्यवाद करते हैं हर एक उन बातों के लिए, उसके वायदों के लिए जो उसने हमसे किए हैं, क्योंकि परमेश्वर शीघ्र आ रहा है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज ही उसके उद्धार का दिन है, इसलिए अपने हृदय को कठोर ना करें और परमेश्वर के समक्ष अपने जीवन को रख सकें, ताकि वो हमें आशीषें दे सकें। आमीन। परमेश्वर के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन।